आज हम आपके लिए इतिहास के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो क्वेश्चंस की लगातार रिपीट होते रहते हैं और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं कि एग्जाम में लगातार बन रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और ये इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। जो क्वेश्चन का आंसर पता है उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है कि सबसे पुराना वेद है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे पुराना वेद कौन सा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा सही है ये कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऋग्वेद, जो कि एकदम इसका राइट वे आंसर है। इसके बाद आपसे अगले क्वेश्चन में पूछा गया है धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है। अब धनुर्वेद और यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है। चिकित्सा से है, वास्तुकला से है, कला एवं संगीत से है, युद्ध कौशल से है। तो यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा युद्ध कौशल, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ की व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। कल्प, छंद, व्याकरण, निरुक्त। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका सही है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा निरुक्त, ऑप्शन नंबर डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल चार वेदों का नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है, अथर्ववेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, शिल्पवेद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अथर्ववेद। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सबसे पुराना उपनिषद है, सबसे पुराना उपनिषद है ये पूछा गया है। ईसा उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, केना उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। वासुदेव कुटुंबकम का किसमें प्रयोग किया गया है, महा उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद और कैनोपनिषद। इसमें चारों में से कौन सा आंसर सही होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा महा उपनिषद, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। संगीत से संबंधित वेद किसमें संग्रहित हैं, यहाँ पे ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सामवेद, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे ऑप्शन यजुर्वेद भी था तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शस्त्र से उद्धत एक मंत्र है। ऋग्वेद से, मुंडको उपनिषद से, भगवत गीता से। तो यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शन दिए गए हैं और यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मत्स्य पुराण भी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई वशीकरण के बारे में बताता है। जादुई वशीकरण की बात करते हैं तो यहाँ पे अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। यहाँ पे यजुर्वेद भी आपका ऑप्शन था। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में मंत्र हैं। अब आपसे पूछा गया ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, 1014, 1028, 1035, 1020। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1028, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है न्याय दर्शक को प्रचारित किया था, किसने प्रचारित किया था। चवार्क ने, गौतम ने, कपिल ने। और यहाँ पे एक ऑप्शन और आपका है कि जैमिनी ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से न्याय दर्शक को प्रचारित किसने किया था। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में, इसमें ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है शब्द के लिए किया गया था। अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो यहाँ पे आपके सामने पहला ब्राह्मण, दूसरा गगाय, तीसरा स्त्री और चौथा इसमें क्या दिया गया है, पुरोहित दिया गया है। तो आपसे ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं है, मतलब कि किसका वध नहीं कर सकते हैं, तो इसमें गाय का वध नहीं कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सत सहस्त्र से भी जाना जाता है। अब आपसे पूछा गया सत सहस्त्र के नाम से किसको जाना जाता है। बृहद संहिता, महाभारत, रामायण
और मनुस्मृति। तो किसको जाना जाता है, ये आपसे कुछ पूछा गया है। तो यहाँ पे 14 में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाभारत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से को विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। सूर्य सूक्त, पुरुष सूक्त, दान स्तुति, उर्ण सूत्र। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष सूक्त। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सतपथ ब्राह्मण, कौन सा ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेह माधव ऋषि थे। कौन से थे, ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम रखूम। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रखूम, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उपनिषदों में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। उपनिषदों में मुख्य उपनिषद कितने माने जाते हैं, 108 13, 108 13, 116 22, 112 और ये लास्ट ऑप्शन है 99 10। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 108 और 13, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। अब यजुर्वेद में यजुर का अर्थ आपको बताना है जीवन, प्रकृति, बलिदान। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बलिदान, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सत्य भी था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पनिषद में नाचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता से बात कर रहा है, मतलब कि इसमें किस देवता से बात किया गया है। अब इसमें ऑप्शन दिया गया भगवान यम, भगवान शिव, भगवान इंद्र और एक लास्ट ऑप्शन है आपका भगवान कार्तिकेय। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान यम, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी। 1500 से 600 बीसी, 336 से 323 बीसी, 3000 से 2600 बीसी और 550 से 323 बीसी तक। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1500 से 600 बीसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में ऐसा मंत्र जिनमें अप्रमाणिक वलखिलिया भजन शामिल है। 1549, 1028, 760, 1875। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए का रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई। शेर का, वराह का, बाघ का, हाथी का। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई। तो ये किसका रूप धारण किए थे, वराह का, एक वराह का। ये सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऋग्वैदिक पाणी किस वर्ग के नागरिक थे। पुरोहित थे, स्वर्णकार थे, लोहार थे, व्यापारी थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यापारी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। मतलब कि किसको महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। भूमि को, गाय को, स्त्री को, जल को। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाय को। तो गाय को क्या समझा जाता था, मूल्यवान संपत्ति ऋग्वेद में समझा जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपसे क्या पूछा गया है, वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी। वैदिक सभ्यता में आर्यों की भाषा क्या थी, पाली थी, प्रकृति थी, संस्कृत थी, अवधि थी। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृति, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। कि मतलब ईरान से भारत में आए आर्यों का उल्लेख करता है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बोगज कोई अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, भीतर गांव अभिलेख। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगज कोई अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान किसे माना। यूरोप को, तिब्बत को, हंगरी को और आर्कटिक प्रदेश को। इसमें से किसको माना था, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आर्कटिक प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ऋग्वेद में उत्तर भारत की कितनी नदियों का उल्लेख है। 12, 14, 20 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर 25। तो ऋग्वेद में कितने उत्तर भारतीय कितने नदियों का उल्लेख है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। यहाँ पे बात करते हैं तो 12 नदियों का। कितने नदियों का, 12 नदियों का उल्लेख
है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। 1 में है, 2 में है, 3 में है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया 4 में। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3 में। किस मंडल में? मंडल 3 में किया गया है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल? तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है और एक ऑप्शन है 10वां मंडल। तो यहाँ पे अगर देखें ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 9वां मंडल, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी। और यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन है पुरुषली। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, ये आपका परुशुनी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया है का नामक पुस्तक, क्या आपसे पूछा गया है कि का नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? का मतलब ये था कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे रहना चाहिए था चरक। क्या रहना चाहिए था? चरक। तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा। चरक नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो चरक नामक पुस्तक आपसे अर्थशास्त्र से संबंधित है, राजनीति से, चिकित्सा से, या आपका चौथा ऑप्शन है धर्म से। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका चिकित्सा हो जाएगा। इसको आप चा बना लीजिएगा, चिकित्सा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऋग्वेद में ऋग्वेद, यहाँ पे ऋग्वेद हो जाएगा ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है। ऋग्वेद में कुल ऋचाओं की संख्या है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10,000, 10,500, 11,600 और 10,600। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसमें ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,600, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कि किस वेद में बीमारियों का उपचार जो दिया गया था वो आपका अथर्ववेद में दिया गया था, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन में कह रहा है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, इंद्र ने या पतंजलि ने? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान में है? तो यहाँ पे आस्किनी नदी का, गंगा नदी का और कुभाक्रमु और विपास सतुद्री। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कुभाक्रमु। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है पुरुष सूक्त किस वेद का एकमात्र संग्रह है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया पुरुष सूक्ति। क्या पूछा गया है? पुरुष सूक्ति। तो ये आपका ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द जो है वो किसको इंगित करता है? नृजाति को, या यावरीजन को, भाषा समूह को, या श्रेष्ठ वंश को? किसको ये इंगित करता है ये आपको बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ वंश को। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है? व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक महाभाष्य, अष्टाध्यायी, यजुर्वेद और ऋग्वेद। तो यहाँ पे सबसे व्याकरण की सर्वप्रथम मतलब व्याकरण की जो सबसे पहली पुस्तक लिखी गई थी वो कौन सी है? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अष्टाध्यायी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वैदिक भजनों या मंत्रों के संग्रह को के नाम से जाना जाता है? ज्ञाति, बाली, संहिता या विधाता? किस नाम से जाना जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संहिता। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक 250 बार उल्लेख है? मतलब कि किसका सबसे ज्यादा उल्लेख है? यहाँ पे इंद्र का, शिव का, वरुण का या अरुण का? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे इंद्र।
भगवान इंद्र का नाम लिया गया था सबसे अधिक बार। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय दर्शन का कौन सा जोड़ा गलत है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, मीमांसा बादरायण। तो यहाँ पे इसका आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, निम्नलिखित भारतीय दर्शन में कौन सा जोड़ा गलत है। अब आपसे पूछा गया कौन सा जोड़ा इसमें गलत है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मीमांसा बादरायण, ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्न भारतीय दर्शनों में से कणाद उलूप द्वारा है वेदांत, मीमांसा, वैशेषिक, योग दर्शन। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय दर्शन की बात किया गया है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा वैशेषिक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वह प्राचीन स्थान कौन सा जहां 60,000 की सभा में सपर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है कि वह प्राचीन स्थान कौन सा था। तो अब आपसे ये प्राचीन स्थान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है नैमिषारण्य, पाटलिपुत्र, धर्मशाला, नालंदा। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नैमिषारण्य हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया पुराणों की संख्या कितनी है? 4 है, 6 है, 12 है, 18 है। तो अब आपसे पूछा गया है कि पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18, ऑप्शन नंबर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान के जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुए थे? मगध में, पाटलिपुत्र। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि भगवान का मतलब नाम यहाँ पे मिस हो गया है, महावीर। क्या होगा? महावीर। तो भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो महावीर के जन्म के बारे में आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मगध है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, सारनाथ है। तो यहाँ पे राइट आंसर वैशाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो ये रही आज की आपकी क्लास, और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके लिए आज यहाँ पे ले आए गए थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद।